सर इस वक्त हम लोग के साथ में बिजू सर है जो अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के जो जनरल सेक्रेटरी सर हम लोग साथ में है। और कुछ दिन पहले कल का दिन में सर ने जो शिपिंग मिनिस्टर जो है, पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर, उनसे बात हुआ सर का। तो सर बताइए किस तरह का आपने मुद्दा उठाया आप लोगों का जो टीम के साथ में, बताइए सर। कल हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज माननीय शांतनु ठाकुर जी से मुलाकात किए थे। वो पिछले एक सप्ताह से अंडमान के दौरे में थे, तो अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, सारे जगह का रिव्यू कर रहे थे। तो इस संदर्भ में हमें भी इसका मौका मिला, तो इस संदर्भ में उनसे मिलने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय एम विनोद जी, उनके माध्यम से हमने अपॉइंटमेंट लिए थे। तो हमारे अध्यक्ष श्रीमान जयदीप कुमार डे जी के नेतृत्व में पूरे डेलीगेशन गए थे, उनसे विषय में बात किए कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम जो रखे हुए हैं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ अपने कई बैठकों से, अधिवेशनों से ये बार बार सरकार को सचेत करते आ रहा है कि ठेका प्रथा को बंद करो। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे मंत्री जी से भी हमने बात की कि यहाँ पे जो ठेका प्रथा में 297 लेबर काम कर रहे हैं और जो 50-55 तक भी आ चुके हैं और आज भी परिवार के साथ जी रहे हैं और इस तनख्वाह में जो है उनका जीवन यापन बहुत ही दुखदायी है। इन सारी परिस्थितियों को मंत्री जी के समक्ष रखा और बहुत विस्तार से बात हुआ किस परिस्थिति में इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन जो एक्ट है 1970 के, उसके माध्यम से जो प्रावधान है, उसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय जी के जो 3-4 आदेश आए हैं जिसमें कि ऑब्जर्व करने का जो बात है, क्योंकि रेगुलर नेचर का काम इस लोग कर रहे हैं, पेरिनियल एंड रेगुलर नेचर ऑफ वर्क जब कर रहे हैं और कंटिन्यूटी मोर देन 10 ईयर्स जब कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने प्रस्ताव जो है पिछले 1.5 सालों से माननीय सोनोवाल जी के समक्ष सारे जगह पे हमने मंत्रालय में भी जाके मिले, वहाँ पे भी सारे प्रस्ताव को रखा, उस पर कार्य कर रहे थे। तो अभी जब शांतनु ठाकुर जी आए तो उनसे इस संदर्भ में बात करने का मौका मिला, उनको विस्तार से सारी चीज़ बताए, पुराने जितने हमारे पत्राचार थे उसके बारे में भी उनको जानकारी दी और उच्चतम न्यायालय के बारे में उन्होंने जिज्ञासा रखा कि क्या हम भी केस में है कि नहीं। तो हमने कहा नहीं, हमने अभी तक केस में गया नहीं है, क्योंकि जब बातचीत से अगर हो सकता है तो उसके लिए केस में जाकर फिर बहुत लंबा एक समय उसमें निकल जाता है और साथ में जो है पैसा का भी बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें आ जाता है। तो वो एक चीज़ से उनको बताया तो वो भी एग्री किए, ठीक है बोले। तो मंत्रालय में जाके इस मुद्दे पे देख के बात करके उसके बाद में हमें भी कहा है कि आप लोग मंत्रालय आएंगे तो वहाँ के अधिकारियों के साथ में एक बैठक करेंगे, तो उस संदर्भ में क्या है सारे चीज़ों को, उनका जो डाउट्स है वो चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, हमारे जो मांग है उसको भी हम सही तरीके से रख पाएंगे और एक बीच का रास्ता निकालते हुए इनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए। और उनको एक चीज़ और क्लैरिटी में लाया कि जितने भी कामगार हैं आज काम कर रहे हैं सबका आयु 40-45 से ऊपर का है। तो अगर रेगुलराइज कर भी लेते हैं या ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इनको जो है बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड तक इनका लायबिलिटी है, सरकार जो मानती है वो चीज़ इनका नहीं आएगा। तो बाकी कुछ लोग हैं जो 25 से लेके 40 तक में है, उनका संख्या बहुत कम है। तो ये हिसाब से उनके सामने पूरा प्रस्ताव रखा और जब ठेका प्रथा में आज जो काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं से 45% जो काम है उसका 45% सरकार पे बर्डन भी आ रहा है, कि उसमें अलग से जीएसटी लग रहा है, प्लस इनकम टैक्स का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका प्रॉफिट है और कंटीजेंसी का 5%। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने उनके समक्ष पूरा विषय को खुले तौर पर अच्छे से रखा और वो चीज़ भी एग्री किए, नहीं ठीक है, इसको कैसे आप उतना लायबिलिटी जो है अगर इनको ऑब्जर्व करने पे नहीं आएगा, जो मिनिमम बेसिक है 18,000 का बेसिक अगर उसमें ला देते हैं तो इतना भी लायबिलिटी उन पर नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें उनको हमने रखा है। जी, हम रियल एस्टेट लेबर जो कर्मचारी संघ उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। तो सर आप लोग इतना साल से, आप लोग बहुत साल से आप लोग भी काम कर रहे हैं, तो किस तरह का आप लोग का काम चल रहा है? नमस्कार। हम लोग 20-25 साल से जो है काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो लगभग हम लोग सब पहले अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग इंटर आइलैंड्स में भी अपना लेबर सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में जो काम करने वाला बंदा लोग है, तो उनसे पहले हम लोग का मुलाकात नहीं था। जैसे कि बाकी सब जगह में जो है 130 और रेगुलराइजेशन का ये सब जो है चल रहा था, तो हम लोग में भी एक अंदर से एक फील आ रहा था कि यार हम लोग भी तो एक अंडमान निकोबार में ही है ना, तो वो चीज़ जो है हम लोग को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए करके जो है हम लोग सोचे। तो सोचने के बाद हम लोग 4-5 जन जो है मिलकर एक डिसीज़न लिए। तो हम लोग राज्य कर्मचारी संघ के पास आए, बिजू सर ने हम लोग को पूरा सपोर्ट किया और जयदीप सर भी पूरा सपोर्ट किए। तो हम लोग वहाँ से जो हम लोग को एक कार्य जो है कंटिन्यू हुआ। बहुत अच्छा लगा कि कुछ इम्प्लीमेंट्स जो है सर ने बहुत जल्दी करवाया है। तो मेरा सबसे मांग यही है कि हम लोग सबको जो है एक रेगुलराइजेशन का जो है इम्प्लीमेंट किया जाए।